ओके जी। नेक्स्ट सेशन में खुशामदीद कहते हैं आपको। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, लेट मी ऐड दैट। और उसके बाद मामले को स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा राब्ता बताओ। तो ये हमारे पास जो है एक लिस्ट आ रही थी जिसमें कौन सी स्किल सेट अच्छी हो या कौन सी स्किल सेट आपकी बेहतर होंगी तो आप कौन सा इलेक्टिव लेओगे। इसमें अगर आप देखें तो 5 स्टार जो है बहुत ही कम है। ऑन्टरप्रीनियोरशिप में अगर आप देखें तो ऑब्वियसली ऑन्टरप्रीनियोर के लिए ऑन्टरप्रीनियोर की स्किल्स होनी चाहिए और लोगों की स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें स्क्रीन पे मार्क आ रहा है तो वो ना करें। रियल एस्टेट, रिटेल, फाइनेंस, अगेन आपको पता है मैं तो अपनी पीपीटी लेक्चर में नहीं होती तो बता देता हूँ। इसी तरह से ये मेरा जनरेट किया हुआ सिस्टम नहीं है, ये एआई से मैंने जनरेट किया है, ठीक है। तो एआई ने मुझे ये जवाब दिए। या आप लोगों के सवाल चैट में आ रहे हैं, वो सवाल में एक एक करके ये बात अपनी खत्म कर लूं फिर उसके बाद लूंगा। अभी जो है मैं चाह रहा हूँ कि अपने इस टॉपिक को यहाँ पे जो है वो वाइंड अप कर दूं, ठीक है। तो लेट मी कंप्लीट इट एंड आफ्टर दैट जो है वी विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चन और कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल हैं उनका मैं अपनी कैपेसिटी में जितना जवाब दे सकूं मैं जवाब दे दूं। एनीवे बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। यू विल गोइंग टू गेट दिस स्लाइड एज वेल, तो उसको आप और अच्छी तरह देख लेंगे। पर नेट शेल में ये जो शुरू से मैं बात करता आ रहा हूँ, पीपल मींस एचआरएम, टेक्नोलॉजी मींस एमआईएस, नंबर मींस फाइनेंस, क्रिएटिविटी मींस मार्केटिंग, बिजनेस ओनरशिप मींस एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन याद रखना ये कोई फिक्स नहीं है कि भाई ये बस फिक्स हो गया है अब इसी में लेके चलना है, ऐसे ही चलना है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बारे नेट शेल में बात थी और इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे करते हैं, फर्स्ट ईयर में ज्यादा होना चाहिए सवाल, फाइनल में होना चाहिए, फ्यूचर में किसका स्कोप होगा। वो स्टूडेंट्स आई थी एक दिन, इवनिंग की थी मेरे ख्याल से कि शाम में मेरे पास आई और उन्होंने यही सवाल किया कि सर फ्यूचर हम क्या लें, हमने तो अभी कोई जॉब नहीं की तो हम क्या चीज इलेक्टिव में लें। तो उससे मुझे हुआ कि अगेन एक और मैं एआई जनरेटेड चार्ट बनाऊं जो कि यहाँ पे मौजूद है। अगेन इट्स नॉट माय क्रिएशन बट हाँ, क्यूरी मैंने ही डाली थी, प्रॉम्प्ट मैंने ही डाला था उसमें। तो करंट डिमांड, फ्यूचर डिमांड, एआई इंपैक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल, इन चार कंपैरिजन में मैंने देखा, क्योंकि बहरहाल आजकल हर कोई जो है जॉब के साथ अपना काम और अपनी चीजें करना चाहता है ना। तो इस लिहाज से मैंने एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल भी डाला, वरना पहले 3 चीजें इस पर डली हुई थी कि करंट डिमांड क्या है, फ्यूचर डिमांड क्या होगी उस स्पेसिफिक की, और एआई इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, एआई इस मार्केट को खत्म करेगा, बूस्ट करेगा, प्रमोट करेगा, क्या करेगा। एचआरएम में जो है करंट डिमांड हाई है, फ्यूचर में भी हाई रहेगी, एआई का मिनिमम इम्पैक्ट है। एचआरएम के प्रोसेस तो ऑटोमेशन में जाएंगे, एचआरएम के प्रोसेस तो एआई चैटबॉट वगैरह आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आसान हो जाएगी। आप बैठ के 200 300 500 सीवी सॉर्ट करते थे, वो सॉर्ट जो है वो आपको सिस्टम करके दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई की वजह से बहुत ज्यादा एचआरएम जो है डैमेज होगा। एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल भी इसमें बहुत ज्यादा है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है अपनी एचआर कंपनीज बनाई हुई, अपने एचआर से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या अपना ही बिजनेस करते हैं और एचआर करके उस बिजनेस को अच्छा सा वो चला रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के भी इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। मार्केटिंग, करंट डिमांड हाई, फ्यूचर डिमांड हाई। लेकिन फ्यूचर डिमांड कन्वेंशनल मार्केटिंग की नहीं होगी, पोल बैनर लगने की नहीं होगी, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग की होगी। बाय द वे ऐसे ही मजाक में कह दिया मैंने पोल बैनर। अब जो है मार्केट, सेल्स, प्रमोशन सब डिजिटल इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया है, तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग रहेगी जब तक मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है। लेकिन अगेन उसके रूब्रिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे। इम्पैक्ट एआई का बहुत ज्यादा है मार्केटिंग, मार्केटिंग की। अब इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर सेल्स एंड प्रमोशन, अब जो है बहुत सारी चीजें, कॉल सेंटर, ये सब ऑटोमेशन या चैट बॉट के ऊपर चल पड़े हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक एस्पेक्ट है कि एआई का मार्केटिंग के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और एंटरप्रेन्योर का भी डेफिनेटली एक हाई इम्पैक्ट, मार्केटिंग से आप अपनी एजेंसी बना रहे हो, अपना कोई काम कर रहे हो, कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप का इसी तरह से अब आप लोग देखें, सप्लाई चेन का भी इसी तरह से इम्पैक्ट है। एमआईएस है, टूरिज्म देखें आप, तो करंटली टूरिज्म हमारे यहाँ मीडियम है। ज़ाहिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है।
ये बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है, आपको इसके बारे में पता होगा। पाकिस्तान कैन बी वन ऑफ देम। हम जब भी बाहर जाते हैं कहते हैं यार ये तो अटाबाद लेक लग रही है, यार ये तो हुंजा लग रहा है, यार ये पहाड़ियां तो ऐसी हैं जैसे हमारे बलूचिस्तान में पहाड़ियां हैं। तो बस कभी के कभी हो सकता है टूरिज्म भी उठे, लेकिन इस वक्त इसका जो है इम्पैक्ट मीडियम है। इसका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत हाई है, एआई के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। और यकीनन आप अपने टूरिज्म में इंडस्ट्री बना रहे हो, एजेंसी बना रहे हो, तो आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना स्टार्टअप, ये सब चीजें बहुत मजे से कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। सप्लाई चेन इस वक्त बहरहाल इसका जो है इम्पैक्ट है, और जो फ्यूचर मैंने देखा वो इसका है। फ्यूचर बिलोंग्स टू सप्लाई चेन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, एआई का इम्पैक्ट आएगा, इसके ऑपरेशंस पे आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है सप्लाई चेन में इतनी ज्यादा नहीं है। मैं तकरीबन इसको मीडियम से लो पे ही ले जाऊंगा। जॉब्स हैं सप्लाई चेन की, है। आप अपने शिपमेंट कंपनी बना लें, लेकिन इसके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एमआईएस इस वक्त भी हाई है, फ्यूचर भी इसका होगा, एआई के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। एआई का इम्पैक्ट यकीनन बहुत ज्यादा है, और एंटरप्रेन्योर की स्किल्स भी इसके अंदर है। सिमिलरली आप टूरिज्म को ले लें, हेल्थ केयर को ले लें, फाइनेंस को ले लें, रियल एस्टेट हो गया, रिटेल हो गया। रिटेल की इस वक्त हाई डिमांड है, फ्यूचर में हो सकता है रिटेल थोड़ा नीचे जाए। एआई का अगेन रिटेल, रिटेल है क्या, थोड़ा सा अगर ये बताओ। देखिए, आप किसी सुपर स्टोर जाते हैं ना, तो काउंटर पे खड़े होने वाले लोग भी मिल जाते हैं, डब्बे उठाने वाले लोग भी मिल जाते हैं, और मैनेज करने वाले लोग मिल जाते हैं। बीच के होते हैं ना, इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, वो लोग नहीं मिलते। तो बीच के लोग जो हैं, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं, वो बेसिकली रिटेल मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक और एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको अगर मैं देखूं, मैं एनालिसिस करूं, तो एमआईएस, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, एंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल मार्केटिंग, या मार्केटिंग कह लो, ये लग रहे हैं कि बूम होगा। लेकिन 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 ये मेरी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से आप ये इलेक्टिव नहीं ले सकते। आपको डिमांड भी देखनी है, अपना एप्टीट्यूड भी देखना है, और आपने फ्यूचर में करना क्या है इसको भी देखना है खुद से। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि सिर्फ एक चीज के ऊपर बात नहीं हो सकती। आपने डिमांड भी देखनी है, तो आपने फ्यूचर ट्रेंड भी देखना है, तो आपने करंट अपना स्टेटस भी देखना है, अपनी स्किल्स, अपना अपनी लिमिटेशन भी देखनी है, और आपने फ्यूचर ट्रेंड भी देखना है। ठीक है, तो ये चीजें देखते हुए आप करेंगे। फाइनल में मैं यही कहूंगा कि भाई, ये जो डिग्रीज हैं, ये आपके लिए यकीनन फ्यूचर में डोर्स ओपन करेंगी। आपके स्किल सेट्स के लिहाज से अपनी डिग्री को आप सिलेक्ट करें, और आपका एटीट्यूड जो है वो बेसिकली बताता है आप कितना दूर जाना चाहते हैं, आप कितना दूर देखते हैं। क्योंकि देखें, सबसे पहले हम नॉलेज बिल्ड करते हैं, नॉलेज से स्किल्स बिल्ड होती हैं, और स्किल से आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड उन्हीं लोगों में होता है जिनमें कोई स्किल्स होती है। आप अगर देखो, तो रोनाल्डो के अंदर एटीट्यूड क्यों है? क्योंकि उसके स्किल्स है। शाहरुख खान, सलमान खान के अंदर एटीट्यूड क्यों है? क्योंकि उसके स्किल्स है। पाकिस्तान में फारूक मुस्तफा के अंदर एटीट्यूड क्यों है? क्योंकि स्किल्स है। इस तरह से, ये तो खैर मैं वो नाम ले रहा हूँ जो आम फैम आप जानते हो। बिजनेस इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें, आरिफ हबीब, अब ए के डी, ये इस तरह के लोग हैं। एटीट्यूड क्यों है? क्योंकि अच्छा, एटीट्यूड से मुराद भरम नहीं है, एटीट्यूड से मुराद है कि वो अपनी फील्ड के मास्टर लोग हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। एटीट्यूड को जिन लोगों ने वो भी मुझसे पढ़ा है, मैंने बड़ा लंबा लेक्चर दिया था, एटीट्यूड नेगेटिव नहीं होता भाई। एटीट्यूड आपका एक फेवरेबल या अनफेवरेबल फिनोमेना है। एनीवेज, तो आपके अंदर अगर स्किल्स होगी, तो आपके अंदर एटीट्यूड भी होगा। स्किल के लिए नॉलेज होगी, तो शुरू के 3 साल आप नॉलेज ले चुके हो, अब ये इलेक्टिव आपके स्किल्स देंगे, और स्किल से आपका एटीट्यूड बनेगा। ठीक है, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप लोगों के कुछ सवालात हैं, इनको जरा सा मैं ले लूं, और इसके बाद जो है, अगर हाथ उठा के कुछ सवाल करना चाहेंगे तो उस तरफ भी आप चले जाएंगे। ठीक है क्या जनाब? जो चैट में मेरे पास सवालात हैं उसको मैं पहले एंटरटेन कर देता हूँ। डिप्लोमा मिलेगा बाहर और अंदर वालों में क्या फर्क हुआ, इसके बात कर सकते हैं। उम्मे हबीबा का जवाब भी दे दिया था। फराज ने सवाल किया है, सर माय एक्सपीरियंस इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड माय गोल इज टू स्टार्ट बिजनेस, दैट व्हाई आई एम कंसर्न स्पेशली मार्केटिंग, इज दिस डिसीजन बेस्ट? यस। आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का इलेक्टिव लो ना आप, जिसमें फ्रीलांसिंग और इन चीजों को आप जो है ज्यादा पढ़ोगे। मार्केटिंग से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे सामने, तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो है। अली अहमद ने कहा, सर आफ्टरनून में मैम साइमन ने इंटर्नशिप के सेशन, वाइवा का ताल्लुक इंटर्नशिप से बिल्कुल भी नहीं है। वाइवा बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होती है, जो पूरे आपके
4 साल में आपका क्या ब्रॉटअप हुआ, किस तरह हुआ, उसके ऊपर होगा। और इंशाल्लाह दिसंबर में आप लोगों का कनेक्ट रहिएगा, ग्रुप तो मौजूद है बशर्ते जिंदगी। आप लोगों का वाइवा के लिए भी एक सेशन में ले लूंगा, ठीक है। अच्छा, रूबा ने सवाल किया सर क्लास विल बी ऑन वीकेंड। ये अभी फैसला नहीं है। मैं जो मॉडल देता हूँ वो तो फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे का देता हूँ, 2 क्लास एक दिन हो जाए, 2 क्लास एक दिन हो जाए, या चारों इलेक्टिव एक दिन सैटरडे को हो जाए सुबह से शाम तक। लेकिन इट डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैकल्टी एंड डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द चेयरपर्सन। मैडम जो डिसीजन लेंगी वो होगा। ये डिसीजन जो है फिलहाल मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। संडे डिपार्टमेंट खुलवाना एक बहुत बड़ा मरला है, बहुत मुश्किल काम होता है। एनीवेज, इसको देख लेते हैं। अभी फिलहाल मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्लास कब होगी, लेकिन अब पूरे हफ्ते नहीं होंगी, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है सर एआई रिप्लेस करेगा सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस को। मैंने पीपीटी दिखा दी है। मेरा नहीं ख्याल कि एआई सप्लाई चेन को रिप्लेस करेगा। ऑटोमेशन जरूर आएगी, सप्लाई चेन ई सप्लाई चेन में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट आएगी, प्रोसीजर्स आसान होंगे, लेकिन चीज ओवरलैप नहीं, उसको खाएगा नहीं। जब खाने से मुराद ये जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, अब वो खत्म होती चली जा रही है, वो चीज नहीं होगी। अजीज ने सवाल किया है सर इफ वी चूज हेल्थ केयर स्पेशलाइजेशन कैन वी परस्यू अ कैरियर फर्दर स्टडीज इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। या जबरदस्त, द मोस्ट रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन यू आर टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए। 12 से 15 लोग लेकिन चाहिए, याद रखना मेरी ये वाली बात। आगे चलते हैं। इफ वी चूज सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस then can we go in HR operations, admin operations or any field? Yes, सप्लाई चेन आजकल हर जगह मौजूद है। एचआर में भी मौजूद है, मार्केट में भी मौजूद है, हॉस्पिटल में मौजूद है, इंजीनियरिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यूनिवर्सिटीज में मौजूद है। यूनिवर्सिटी में सप्लाई चेन नहीं होता क्या? हर जगह मौजूद है। यस, तो फरहान अपने नाम से आते अच्छा होता। खैर चलो, यस इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि हाँ आप बिल्कुल जा सकते हो। इस बी बाय मेजर नहीं, कोई बाय मेजर ऑफर नहीं होता। पूरा मैंने सिस्टम बता तो दिया है कि आपको पूरे एक से लेने हैं और उसके बाद आप अगले साल आके सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो है वो कर सकते हो। अच्छा जी, याया ने सवाल किया सर आई वांट टू गो विद एचआरएम, ठीक है, बिकॉज आई एम डूइंग जॉब इन एचआर। तो बिल्कुल सही है, जाओ, बिल्कुल जाओ एचआर में, बिस्मिल्लाह, जरूर जाओ। टीचर भी बड़े अच्छे होते हैं एचआर में। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है सर वो इंटर्नशिप, सो वो कंपलसरी है फॉर दोज पीपल जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं है। वो अपना जॉब का प्रूफ देंगे और एक अपनी एक रिपोर्ट लिखेंगे, वो फिर आपको जो टीचर होगा वो बताएगा। ठीक है जी, मोहम्मद खलील हैं आप, ठीक हो गया, ठीक हो गया, खलील मॉर्निंग वाले शायद। चले, चैट में तो सवाल खत्म हो गए। अगर कोई सवाल है तो बताएं, अदरवाइज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन एंटरटेन योर क्वेश्चन। मेन चीज यही है कि प्लीज सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू, आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ इलेक्टिव along with the courses with you in that group जिसमें आप लोग सब मौजूद हैं। और अगर नीड होगी तो डिफरेंट सब्जेक्ट के भी करा देंगे। वैसे मैं पर्सनली समझता हूँ कि अब इसके बाद नीड नहीं है, इसके बाद बस फैसला करना है। इसके लिए एक गूगल फॉर्म बना के जो है मैं ग्रुप पे डलवा दूंगा, और उसमें आपको अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना होगा। तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अंदर मैं प्रेफरेंस लिखूंगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। दो प्रेफरेंस होंगी, हो सकता है थर्ड भी हो, मैं देख लेता हूँ। उस लिहाज से फिर जो है आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर हो जाएंगी। मैं बता चुका हूँ, इसमें मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून कोई बाइफिकेशन नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पूरे करने होते हैं, चाहे वो मॉर्निंग से हो, चाहे इवनिंग से हो, चाहे आफ्टरनून से हो। तो 345 स्टूडेंट्स का ये एक क्लास है, और आप मिल के जो है एक इलेक्टिव बनाओगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 150 बच्चों ने एक इलेक्टिव ले लिया तो सबको वही दे दिया, नहीं। मल्टीपल बैचेस बन सकते हैं। कुछ इलेक्टिव ऐसे हैं जो ज्यादा लोग लेते हैं, तो उनके फिर बैचेस जो है वहां पे बन जाएंगे। मुसर्रत सवाल करना चाहते हैं जी, मुसर्रत पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था असल में कि मेरा इरादा है कि जॉब का तो है, सही है। मेरा फिर आगे चल के एक बिजनेस भी साइड में स्टार्ट करने का है। तो मैं तो अभी फिलहाल फाइनेंस का सोच रहा था, लेकिन मैं अगर एमआईएस और मार्केटिंग की तरफ अगर जाना चाहूँ तो उन दोनों में से कौन सा चूज करना बेहतर रहेगा? देखो सच्ची बात बताऊं, फाइनेंस तो सिर्फ उनको करना चाहिए जिनकी फील्ड सीए, सीसीए या अकाउंटिंग और कॉमर्स है, ठीक है। अब अगर जॉब की तरफ जा रहे हो ना, आप तो सोचो कि एक सीए बंदा बैठा हुआ है इंटरव्यू में, और एक आप बैठे हो, किसको रखेंगे? सीए वाले को रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जॉब के लिए यस। फाइनेंस तो इतना गुड नहीं है, जब तक कि आपका बैकग्राउंड हो ना, स्टूडेंट है जिसका बैकग्राउंड है सीए, सीसी वाले 7 से 8 लड़के मैं चाहता हूँ जो कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए अच्छा है। आप जो है वो, सर जी जी बोले। जी 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 मैं ये बोलना चाह रहा था कि आगे मेरा
एसीसीए का भी है, थोड़ा माइंड उस तरफ भी जा रहा है, तो अगर अभी यहाँ से फाइनेंस करूँ और फिर एक एसीसीए भी कर लूँ। वो है ना, एक दिल कितनी दफा जीतोगे, तो उसका ही मैं एक जुमला बना रहा हूँ, एक जिंदगी कितनी दफा जियोगे। भाई मैं ये भी करना चाह रहा हूँ, मैं वो भी करना चाह रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, बेटा ऐसे नहीं होता। अब भी अगर सीरियस नहीं हो गया, सॉरी, अब भी अगर क्लियर नहीं, सीरियस तुम हो, सॉरी सीरियस गलत मुझसे निकल गया। अब भी अगर क्लियर नहीं होगे तो कब होगे बेटा, दिस इज द हाई टाइम कि एक फैसला करो। फोर्थ ईयर में इलेक्टिव ले रहे हो, मैं ये भी करना चाह रहा हूँ, मैं वो भी करना चाह रहा हूँ, मैं चांद भी तोड़ के लाना चाह रहा हूँ, मैं आसमान पे भी जाना चाह रहा हूँ, मैं समुद्र की गहराई में भी जाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको फोकस होना पड़ेगा। फाइनेंस आपके लिए नहीं है, आप फाइनेंस नहीं लेंगे, एसीसीए करना है बाद में कर तो, लीजिएगा, बिस्मिल्लाह। आप अभी तो, मार्केटिंग लें तो या मार्केटिंग। एंटरप्रेन्योरशिप लें, ज्यादा मार्केटिंग लें बिल्कुल। ताकि जॉब अगर आपका माइंड है तो मार्केटिंग, एचआर, एंटरप्रेन्योर भी नहीं, मार्केटिंग या एचआर या सप्लाई चेन लें आप, इनमें से कोई नहीं। जी जी, पूछें जी, सवाल पूछें खलील साहब। जी सर, मेरा सवाल ये था कि हमने ना कुछ मिथ्स सुने हुए हैं रिगार्डिंग दी स्पेशलाइजेशन ना। जैसे अगर कोई बंदा ऑपरेशंस में काम कर चुका है, 6-7 साल का इसकी एक्सपीरियंस है, वो मैनेजर पोस्ट पे है, तो उससे जब हम सुनते हैं ना तो वो कहते हैं भाई ऑपरेशंस में मत आओ, ये मजदूरी वाला काम है, ये फील्ड अगर जाना है तो एचआर में जाओ। एट द सेम टाइम जब हम एचआर वालों से पूछते हैं कि भाई आप लोगों की जॉब कैसे चल रही है, जो बड़ी पोजीशन पे बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं भाई यहाँ नहीं आओ, यहाँ तो ख्वार ये हम हर किसी की बातें सुन रहे होते हैं, किसी को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं, किसी के, तो वो कहते हैं हमारी फील्ड में नहीं आओ। तो मैं ये चाह रहा था कि इन फ्यूचर हमारा एक ऐसा सेशन हो जिसमें स्पेशलाइजेशन के कॉर्पोरेट साइड के कुछ बंदे आए हुए हों जो कि बड़ी पोस्ट पे हो, मैनेजर पोस्ट पे या एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, और उनसे हम उनकी लाइफ एक्सपीरियंस का पूछें, प्रोफेशनल लाइफ एक्सपीरियंस का, कि वो उन्होंने अपनी जो लाइफ गुजारी है वो कैसी रही है उनके हिसाब से। क्या वो उस फील्ड से तंग हैं तो क्यों हैं, या वो अपनी फील्ड से खुश हैं, ताकि ये जो मिथ्स हमने सुन रखे हैं ना स्पेशलाइजेशन के, तो ये क्लियर हो जाए। तो अभी आपने कहा कि ये जो सेशन आप ले रहे हैं यही काफ़ी है हमारे स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए, क्लियर डायरेक्शन देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ एक मजीद एक और सेशन हो जिसमें फील्ड के बंदे हों और हम उनसे सवाल पूछें, उनका एक्सपीरियंस का हमें पता चले कि वाकई में वो फील्ड जो हम ले रहे हैं आगे जाके, ऐसा तो नहीं हम अभी चूज कर लें, चले हमें अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिकल फील्ड में तो उतरे ही नहीं है, अच्छा लग रहा है हम चूज कर लें और बाद में पता चले यार मैंने क्या चूज कर लिया, ये यहाँ तो वो है ही नहीं जो मैंने सोच रखा था, जो मैंने पढ़ रखा था, या जो मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया था, अंदर आया तो कहानी ही अलग है, या वो मिथ जो हमने सुना था वो बिल्कुल सच है। तो ऐसा हो कि एक और सेशन हो और वो हर स्पेशलाइजेशन बंदे का एग्जीक्यूटिव लेवल या मैनेजर लेवल का बंदा हो जो हमें अपनी लाइफ के बारे में बताए। ये मेरा सवाल है सर आपसे। सवाल नहीं है बेटा, ये आपका कमेंट है, सवाल नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आपने मेरी बात अनफॉर्चुनेटली आधी सुनी। मैंने यही कहा था कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए यही सेशन काफी हो, अगर जरूरत होगी तो हर फील्ड का स्पेशलाइजेशन का हम जो है एक सेशन अलग रख देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो आपने सुना नहीं, मेरे ख्याल से आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि मैंने जो बात की है आपने वही सवाल में पूछा है। मेरे ख्याल से आपका फोकस सारा सेशन की तरफ है नहीं। मैंने यही बात की थी कि हर फील्ड की अलग से भी एक जो है हम ओरिएंटेशन रख देंगे। मेरा जुमला पूरा ये था, आपने आधा जुमला लेके 2.5 मिनट का सवाल कर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यही कह रहा हूँ, आप शायद जॉब कर रहे हो तो आप उधर फोकस करो, फिर इतने सवाल नहीं करो, क्योंकि मैं पहले ही, मैडम साहब तो चाह ही ये रही हैं कि हर फील्ड से फिर लोग आके एक एक इलेक्टिव को जो है वो करें। और मैंने शायद बताया भी था कि 20-20 30-30 मिनट के सेशन कराएंगे, मैंने तो टाइम भी दिया था। उसके बावजूद फिर आप वही सवाल दोबारा कर रहे हो, तो आई डोंट नो क्यों कर रहे सर हो। एनीवे चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी, हाजिक। हाँ हाँ जी, सर मैं ये पूछना चाह रहा था। आपने अभी बात करी थी कि अगर आप एक फाइनल ईयर के अंदर कोर इलेक्टिव अगर आप मिसाल मार्केटिंग लेते हैं और आप कोर नेक्स्ट इलेक्टिव ईयर आपको नहीं है, समझ सॉरी 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 सॉरी, हाजिर क्लियर करें। कोर इलेक्टिव आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, अब आप स्पेशलाइजेशन ले रहे जी सर, सॉरी सॉरी। स्पेशलाइजेशन अगर मैं इन केस मार्केटिंग लेता हूँ और फिर मैं हो। मुझे ख्याल आता है कि जॉब में जो मार्केटिंग में सप्लाई चेन करनी चाहिए थी, तो आपने जो 6 मंथ का जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का हमें बताया है, तो काइंडली थोड़ा सा उसका प्रोसीजर सर डिस्क्राइब कर देंगे कि उसके लिए हमें क्या अलग से एडमिशन लेना होगा, या इसी को कंटिन्यू करेंगे, या डिग्री जो हमारी आएगी तो उसमें थोड़ा सा नहीं कन्फ्यूजन जी, डिग्री जो। आपकी पहले से आ जाएगी। वो तो आप फिर जी अगले जी। साल करोगे, वो आप अगले साल करोगे, अपने जूनियर के जब इलेक्टिव स्टार्ट होंगे तो उनके साथ लोगे अगले साल। अभी नहीं लोगे आप अगले साल लोगे, और आप उसके लिए सारे डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लोगे, और एक सर्टिफिकेट या एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जिसमें ये 4 कोर्स आपने पढ़े हुए होंगे, जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल के कहलाएंगे, स्पेशलाइजेशन के इक्वल कहलाएंगे। उसके लिए अलग एडमिशन लेना होगा, उसके लिए अलग फीस होगी, उसके लिए अलग प्रोसीजर होगा। और उसके लिए 6 मंथ का सर्टिफिकेट ओनली फॉर द डीपीएम्स होगा, जिन्होंने इस सिस्टम में पढ़ा हुआ होगा। और 1 ईयर डिप्लोमा उनके लिए होगा जो बाहर से 1 साल का डिप्लोमा करना चाहे, वो फिर पूरा फर्स्ट सेमेस्टर से पूरा पढ़ेंगे।
उनके लिए अलग। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू ओके सर। ओके जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नो सवाल, दैट्स गुड। या तो कंफ्यूज हो गए या क्लियर हो गए, इसके बारे में मुझे नहीं पता। और अगर ये प्रोडक्टिव रहा है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जैसे मैंने शुरू में कमेंट किया था कि डिफरेंट इलेक्टिव के सिलसिले में भी आप लोगों की कुछ सेशंस रख दिए जाएं। और कोशिश ये करूंगा कि हर फील्ड से कम एक ऐसा बंदा जो इस फील्ड में जो है थोड़ा ग्रिप रखता हो, उसका आपके साथ सेशन आने वाले दिनों में करा दूं। चैलेंज बहुत सारे हैं। चैलेंज सबसे पहले आपकी अवेलेबिलिटी है, चैलेंज उसके बाद जो है आजकल तो इंटरनेट और लाइट और डेटा अवेलेबिलिटी है, फिर जाहिर है जो स्पीकर आएगा उसकी अवेलेबिलिटी। उसको देखते हुए कोशिश करेंगे कि आप लोग के फर्दर सेशन कराएं, लेकिन आपके इलेक्टिव सिलेक्शन के लिए इनिशियल रोड मैप गाइडलाइन आपको आज डिपार्टमेंट से मिल गई है, और इसको आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको मैं एक गूगल फॉर्म बनवा के दे दूंगा, उस फॉर्म को आपने बाय द एंड ऑफ दिस वीक भर देना है, ताकि आप लोगों के इलेक्टिव के सिलसिले में हमें फैकल्टी एलोकेशन, कितने ग्रुप्स बनाने हैं, कितने मॉर्निंग में ग्रुप बनाने हैं, कितने इवनिंग में ग्रुप बनाने हैं, इनके ऊपर हम लोग काम कर सकें। थैंक यू कह दिया है ग्रुप में, इसका मतलब है कि नो क्वेश्चन। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। संडे का दिन आप लोगों ने दिया, इंशाल्लाह आप लोगों से इस तरह से मुलाकात रहेगी। मैं कोशिश करूंगा, मैंने सेशन रिकॉर्ड कर लिए हैं तो सेशन जो है अपलोड भी कर दूं अपने चैनल पे या कहीं, और आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, सो दैट बकिया लोग जो है वो देख सकें। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी। थैंक यू, अल्लाह। ओके।